कि उन्होंने धर्म के नाम पर बंटवारा किया है, उन्होंने धर्म के नाम पे मेरे हिंदू भाइयों को मारा है। देश बनने लायक ही नहीं बचा ना, फिर तो उसको खत्म कर दिया जाए पूरा। वो तो आतंकवादियों का एक अड्डा बन चुका है। वो अब देश नहीं है, वो देश नहीं है। देश तो तरक्की की बात सोचता है, अपनेपन की बात सोचता है, इंसानियत की बात सोचता है। अगर वो ऐसी बात नहीं सोचता है तो वो आतंकवादियों का अड्डा है। वहाँ पे जो उनकी बीवियों ने, उनकी माओ ने जो वहाँ पे देखा है अपने साथी को जाते हुए, वो कभी शायद इसको भूल भी नहीं सकते। कि मोदी जी ऐसा फैसला ले कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ इसको जवाब फौरन दे। उनकी जो बेटियां हमारे यहाँ पर आ रही हैं भाग भाग के, उनको इतनी भी ज्यादा, इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपनी बेटियों को संभाल सके वो वहाँ पर। तो वो अगर उनमें हिम्मत है, उनमें हिम्मत है तो वाकई वो खून बहा के दिखा दें। अब आखिरकार उनकी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है। मैं तो सब मुस्लिम भाइयों से सबसे ये अपील भी करना चाहती हूँ, पाकिस्तान में जितने सूट हैं उनका सबका बॉयकॉट करें, जितने सीरियल चलते हैं सबका बॉयकॉट करें, सबको खत्म करना चाहिए। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में उबाल चल रहा है और मुस्लिमों में खास तौर पर उबाल देखा जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जानी चाहिए। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम डॉक्टर जीनत जमाल अंसारी है। जीनत जी, ये जो कश्मीर में देखने को मिला है और वहशीपन देखने को मिला, आतंकवाद देखने को मिला, उसके बाद में देश में जो उबाल है उसको लेकर आप कैसे कहेंगे और एज ए मुस्लिम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो देश में उबाल है वो बिल्कुल जायज़ उबाल है। जो कश्मीर के पहलगांव में जो केस हुआ है वो इतना निंदनीय है, इतना निंदनीय है कि जिससे पूरा भारत, मतलब कि हमारा पूरा भारत इतना शोक में है, इतना ज़्यादा शोक में है कि जिसका हम लोग बयान नहीं कर सकते। और जिन आतंकवादियों ने सिर्फ उन्होंने छाड़ के जो जो हत्या की है, हिंदू भाइयों की है, उनका धर्म पूछ के किया है, उन्होंने जाति पूछ के नहीं किया है, तो इससे हम लोग ज़्यादा आक्रोशित हैं। उन्होंने हमारे भारत को बांटने का काम किया है और इसको लेकर के पूरा मुस्लिम समाज जितना आहत है, हम लोग उसको बयान नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि वर्ल्ड के मैप से इसका पाकिस्तान का तो नाम और निशान मिटा दिया जाए। इसने बहुत अति हो चुकी है इसकी, बहुत ज़्यादा इसकी जो आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अब बर्दाश्त काबिल नहीं है। भारत जो है एक शांति प्रिय देश है, वो हमेशा शांति के लिए आगे कदम बढ़ाता है। हम लोगों ने कभी किसी चीज़ की पहल नहीं की। इनकी बहुत सी ऐसी गलतियों को माफ़ किया है कि चलो, पर अब अंत हो गया है, अब उस चीज़ का अंत हो चुका है। अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होते हैं। हम जो सब महिलाएं खड़ी हैं, जब हम इन चूड़ियों का वजन उठा सकते हैं तो हम उस बंदूक का वजन कैसे नहीं उठा सकते जिसने 7 दिन की जो शादीशुदा बहन थी उसका घर उजाड़ दिया, उसका पति उजाड़ दिया, इकलौता घर का भाई उजाड़ दिया। हम लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं इस चीज को? इन्होंने कितना गलत किया है। वो हमारे देश को बांटना चाहते हैं, वो मेरे भारत को बांटना चाहते हैं। ऐसा मुस्लिम कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। हम लोग जो हैं, हम लोग सब आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक से एक हम लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और यही उम्मीद करते हैं कि हम मोदी जी इसका बिल्कुल सही, इसका बिल्कुल अच्छे से इसका जो है वो इसका जो खामियाजा देंगे और इसका जवाब देंगे। हम खामियाजा अपना खाली नहीं जाने देंगे। हमें उसका बराबरी का बदला चाहिए। अब हमें अब पाकिस्तान चाहिए, जो कि पाकिस्तान हमारा था, हमें पाकिस्तान अब अपना चाहिए। जी, एक चीज़ और, सरकार ने जो है 5 बड़े अहम फैसले लिए, पानी बंद कर दिया और उसमें एक फैसला ये भी था कि यहाँ के जो इंडिया में जो पाकिस्तानी आए हुए हैं उनको कहा कि आप हमारा देश छोड़ दीजिए। इसको कैसे देखती हैं आप? जी बिल्कुल सही है। भारत जो है कोई वो ऐसा तो है नहीं कि अनाथ आश्रम है, कोई भी आए, कोई भी आके भर के चले जाए। अरे जो पाकिस्तानी यहाँ पर आए हुए हैं, जब उन्हें भारत से इतनी ज़्यादा चिढ़ है, वो इतनी ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं, तो उन्हें भारत में आने की क्या ज़रूरत है? पानी बिल्कुल बंद होना चाहिए। उन्हें पता तो चलना चाहिए कि जिसके खिलाफ वो इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं, जिसके साथ मिलकर वो इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं और हमारा ही खाते हैं, हमें ही आके दिखा रहे हैं वो। आखिरकार उनकी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है। मैं तो सब मुस्लिम भाइयों से सबसे ये अपील भी करना चाहती हूँ, पाकिस्तान में जितने सूट हैं उनका सबका बॉयकॉट करें, जितने सीरियल चलते हैं सबका बॉयकॉट करें, सबको ख़त्म करना चाहिए। आखिरकार उनकी पहले ही जो उनकी सबने जो उनकी जो शुल्क जिससे होते हैं, उनके जो वैसे भी उनके वहाँ पर वो बहुत गिरा हुआ है। अब जब उनको पानी नहीं मिलेगा तो उनकी व्यवस्था जो वैसे चरमरा जाएगी, वैसे वो घुटनों पर आ जाएंगे।
उस टाइम में हमें मोदी से ये अपील करनी है कि उसी टाइम में एक सर्जिकल स्ट्राइक हो कि जिससे हम अब भारत जो है वो पाकिस्तान को फिर से अपने कब्जे में कर सके और पाकिस्तान पे हमारा हुकूमत चले फिर से। एक सवाल और करना चाहूँगा कि जब से ये मामला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, तब से भारत के अंदर एक अजीब बहस चल पड़ी है। चूंकि धर्म को पूछ के वहाँ पर मारा गया, तो बाकी यहाँ पर भी अब धर्म की बहस ये चल रही है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। कई जगह पर ऐसे मामले आए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुसलमान गद्दार है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसे मुसलमान को गद्दार मान के चल रहे हैं वो उसी जैश ए मोहम्मद की कैटेगरी से आते हैं। क्योंकि ये देखो, उन्होंने तो भारत में एक आतंकवाद फैलाना चाहा, उन्होंने भारत को तोड़ना चाहा। उनका मकसद भारत में आतंक फैलाना था, हिंदू मुस्लिम को दो को अलग भाइयों को दो करना था। वही काम उन्होंने जो एक शोषा छोड़ा है, उस चीज़ को जो लोग कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं उनकी बिल्कुल कड़े शब्द में मजम्मत करती हूँ। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो बिल्कुल एक ऐसे फूलों का गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल हैं। तो ऐसे में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें एकता के साथ अनेकता दिखाते हुए उनका मुंह तोड़ जवाब देना है पाकिस्तानियों का। जी, एक वहाँ के मंत्री हैं बिलावल साहब, उन्होंने कहा कि अगर सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो फिर हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। अच्छी बात है, ख्वाब देखना तो अच्छी बात है। मतलब कि ख्वाब उन्होंने जो किया है, उन्होंने वो अचानक में किया है, तो कायरतापूर्ण किया है। उन्होंने बता के नहीं किया है हमला। उन्होंने जो हमला किया है, उन्होंने कायरतापूर्ण बर्बरता दिखाई है। उन्होंने बिना बताए पीठ पे छुरा घोंपा है। तो वो अगर उनमें हिम्मत है तो वाकई वो खून बहा के दिखा दें। अब जो एक बार हो चुका, बहुत हो चुका। अब नहीं, अब हिंदुस्तान अब नहीं रुकेगा, अब नहीं झुकेगा ना। उनको ऐसा करने देगी। उनकी औकात क्या है पाकिस्तानियों की कि वो एक भी मेरे भारतवासी का खून बहा दे? क्या उनकी हैसियत है? वो हमारे रोटी के टुकड़ों पे पल रहे हैं। उनकी जो बेटियां हमारे यहाँ पर आ रही हैं भाग भाग के, उनको इतनी भी ज़्यादा, इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपनी बेटियों को संभाल सके। वो वहाँ पर उनके औकात क्या है कि जो वो खून बहा देंगे? आज भारत का मुसलमान बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार खड़ा है। मेरी जितनी मुसलमान बहनें हैं सारी की सारी आज बिल्कुल तैयार है। सब लोग हम तैयार हैं मुसलमान। पर हाँ, ऐसे लोगों से भी अपील करने चाहते हैं कि वो ऐसी बातों में बिल्कुल ना है, बिल्कुल ऐसी बातों को ना हवा दें, ना उनके ऐसा कोई भी ऐसे वक्तव्य दें कि जिससे मेरे भारत को परेशानी हो, मेरा भारत टूटे। हमें अपने भारत को एकजुट होकर चलना है और एकजुट होकर के हमें पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना है। हमें पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना है, उसको धूल चटाना है। हमें उसके पानी नहीं रोकना है, हमें उसे कुछ नहीं करना है, हमें तो उससे वापस छीनना है। हमें उसकी करनी का जवाब क्योंकि उसी के किए हुए का जवाब हमें देना है। वो जैसे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, अब हमें उसको नास्ते नाबूद करना है। हमें उसे, हम महिलाएं अगर मान लो ज़रूरत पड़ी तो हम सब महिलाएं भी इसमें सबसे आगे रहेंगी। हम लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। बहुत ज़्यादा हमें दुख है कि उन्होंने धर्म के नाम पर बंटवारा किया है। उन्होंने धर्म के नाम पे मेरे हिंदू भाइयों को मारा है, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है, जिसका मैं कड़े शब्दों में मजम्मत करती हूँ। देखिए, यही होता है कि जब आप कश्मीर के ख्वाब देखेंगे तो फिर आपका लाहौर और आपका कराची और आपका इस्लामाबाद कहाँ बच पाएगा? पाकिस्तान भी नहीं बच पाएगा। ये भारत की बेटियाँ हैं जो कह रही हैं। आपका नाम क्या भैया? मोहम्मद जमशेद नाम है। मोहम्मद जमशेद, आप कैसे देखते हैं पूरे मामले? जो ये घटना घटा है, इसका हम तमाम मुस्लिम समाज के लोग इसका निंदा करते हैं। और हम कहना ये चाहते हैं कि जब भी इस देश में आफत और मुसीबत आई है, मुस्लिम समाज के लोग हमेशा खड़ा रहा है हमारे हिंदू भाई के साथ और हमेशा खड़ा रहेंगे इस देश के साथ और मोदी जी के साथ। और हम तमाम लोग कंधे से कंधे मिलाकर सभी समाज का 135 करोड़ लोग हम मोदी जी के साथ है। और जब हमें आदेश दिया जाएगा तो हम पाकिस्तान को जो भी हमें सहायता दिया जाएगा, हथियार दिया जाएगा, उसको मुंह तो जवाब देंगे। हथियार लेके बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है पाकिस्तान को? बिल्कुल तैयार है। और पाकिस्तान को मेटिया मेल उसको करने के लिए तैयार है। हाँ, मोदी जी पे भरोसा। मोदी जी ने जो फैसले लिए हैं, कैसे देखते हैं उनको? मोदी जी जो फैसला लिए हैं, बहुत अच्छा फैसला लिए हैं। अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी ऐसा फैसला ले कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ इसको जवाब फौरन दे। तमाम देशवासियों इस वक्त मोदी जी के तरफ देख रहे हैं और उसके तरफ निगाहें हैं कि मोदी जी जल्द से जल्द इसका एक्शन ले। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है भाई?
जैद, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को देखकर, जिस तरह से कत्लेआम हुआ, वहशीपन दिखाया, और अब भारत सरकार के जो फैसले, कड़े फैसले जो रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, ये जो अभी रिसेंटली पूरा हुआ है, जाहिर सी बात है काफ़ी गलत हुआ। निहत्थे लोग जो घूमने गए हुए थे उनका तो कोई दोष भी नहीं था। ये अगर उनको दिखाना भी था ये देश का जो भी चीज़ है, पर वो तो बेचारे अपना घूमने गए थे, और वहाँ से हो सकता है कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को इस खुशी में भेजा हो कि ठीक है पहली बार आप घूमने जा रहे हैं, कहीं अलग चले जाइए, वो जाइए, और वहाँ से उनको पता चलता है कि सिर्फ एक वापस आ रहा है। तो ये बहुत ही परेशान वाली चीज़ है जो किसी भी फैमिली को कभी फील नहीं करनी चाहिए कि उनके घर से 2 लोग गए हैं और वापस एक आ रहा है। और ये सिर्फ मौत ही नहीं, जिस इंसान ने वहाँ पे, जो उनकी बीवियों ने, उनकी माँओं ने जो वहाँ पे देखा है अपने साथी को जाते हुए, वो कभी शायद इसको भूल भी नहीं सकती है। तो ये बहुत ही परेशान वाली चीज़ है जिसको कभी भी वो चाहकर भी अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल सकती। एक युवा होने के नाते आप पाकिस्तान से क्या कहना चाहेंगे? कितना गुस्सा है आपके अंदर पाकिस्तान को लेकर? क्योंकि पाकिस्तान जो लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है, बाज नहीं आ रहा, बार बार उसको मौका दिया जाता है, बार बार उसकी भारत हेल्प करता है, पाकिस्तान को लेकर क्या नज़रिया है? ये नज़रिया है कि उनको शायद समझ नहीं आ रहा है, उनके ऊपर जितने एहसान करे गए हैं, उनको जो बार बार एक मौका दिया जा रहा है कि अब भी संभल जाओ, वो शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है अब वो पानी सर से ऊपर जा चुका है, उनका जो पाप का घड़ा था वो पूरा भर चुका, अब उनके अंदर बचा नहीं है। अब उनको जब जवाब मिलेगा तभी शायद उनको जाके अकल वापस थोड़ी बहुत आएगी, क्योंकि ये समझा के कैसा जवाब चाह रहे हैं? जो अब वो तो सरकार अपने हिसाब से पूरा लेगी। नहीं, जैसे पहले एयर स्ट्राइक हुई वैसी एयर स्ट्राइक और कुछ, या फिर उससे भी भयंकर के पाकिस्तान ही छीन लिया जाए? भयंकर चलना चाहिए। अब तो पाकिस्तान को समझाने से फ़ायदा ही नहीं बचा, वो देश बचने लायक ही नहीं है। अगर वो मासूम लोगों पे वो कर रहा है तो देश बनने लायक ही नहीं बचा ना, फिर तो वो उसको ख़त्म कर दिया जाए पूरा, उसको वहाँ से लोगों को ही हटा दिया जाए वहाँ से। वो तो आतंकवादियों का एक अड्डा बन चुका है। वो अब देश नहीं है, वो देश नहीं है। देश तो तरक्की की बात सोचता है, अपनेपन की बात सोचता है, इंसानियत की बात सोचता है। अगर वो ऐसी बात नहीं सोचता है तो वो आतंकवादियों का अड्डा है जिसको नेस्तनाबूद करना चाहिए, बिल्कुल नेस्तनाबूद करना चाहिए।